नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑप्शन गुरु डीसी सोनी और आप देख रहे हैं कोलपुट मंत्रा लर्निंग फॉर अर्निंग। दोस्तों, आज से 100 साल पहले एक ट्रेडर ने मार्केट के फ्यूचर ईयर्स प्रिडिक्ट कर दिए थे। और मजे की बात यह है कि वो जो प्रिडिक्शन उन्होंने करी थी, मार्केट ने बिहेव भी कुछ उसी टाइप से करके दिखाया। उनका मानना था कि मार्केट रैंडम नहीं चलता है, मार्केट चलता है साइकिल पर। और उनका एक और मानना था दोस्तों कि जब खुशी का माहौल होता है ना, तब चीजों को बेच दो, यानी कि मार्केट से एग्जिट हो जाओ। और जब डर का माहौल होता है, तब मार्केट में एंट्री करो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? डर में चीजों को बेच देते हैं और खुशी में आके, एक्साइटमेंट में आके चीजों को खरीद लेते हैं। उल्टा करते हैं। तो आप मेरे पीछे जो चार्ट देख रहे हैं, जो टेबल देख रहे हैं, वो ही टेबल है जो उस ट्रेडर ने बनाई है दोस्तों। अभी तो आपको बहुत बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा ये सब, कि आखिर ये छोटे छोटे नंबर्स, ईयर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है। तो टेंशन की बात नहीं है। कॉलपुट मंत्र है ना आप लोगों के साथ में। मैं आपको इतने आसान और इजी लैंग्वेज में इसको आज बताने वाला हूँ ना, कि उसके बाद कभी भी आप इसको देखेंगे तो कहेंगे अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। तो दोस्तों, जिसने भी इस ट्रेडर ने इसको बनाया है, उनकी कैलकुलेशन तो बड़ी ही जबरदस्त रही होगी। तो वो क्या बताते हैं इस टेबल में, उन्होंने मार्केट को 3 फेज में रखा है। फेज 1 ए फेज में लिया है, बी फेज, सी फेज। मार्केट को वो 3 फेज में लेके चल रहे हैं। और ए फेज में क्या लेते हैं वो? पैनिक्स। यानी कि ये वो वाले साल हैं जब बाजार में पैनिक रहता है, जब बाजार में पैनिक रहा होगा या होने वाला होगा। डर में रहेंगे, माहौल ये डर का माहौल होगा यहाँ पे। ए फेज में वो वाले ईयर्स लिखे गए हैं। बी फेज में ये लेते हैं गुड टाइम्स, हाई प्राइस। यानी कि ये वो समय होगा जो बी फेज में आ रहा है। ये वो वाले ईयर्स हैं जो अच्छा समय होगा जब शेयर बाजार का हाई प्राइस पे मार्केट होगी। तो ये वो ईयर्स हैं। सी फेज में वो लेते हैं हार्ड टाइम, लो प्राइसेस। यानी कि ये वो वाले ईयर्स हैं जब बाजार में हार्ड टाइम होगा और वो अपने बॉटम पर होगा। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा बिल्कुल सही, कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसको समझने की आपको क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक समझने की एक बात यह है और देखने लायक बात यह है कि जिस साल में हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जिस साल में आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, साल 2026, वो भी इस पे ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है। तो आइए देखते हैं। ये रहा साल 2026। आज से 100 साल पहले 2026 के बारे में भी आ गया था दोस्तों। तो 2026 उन्होंने किस फेज में डाला हुआ है? बी फेज में। और बी फेज क्या कहता है? गुड टाइम, हाई प्राइजेस, टाइम टू सेल स्टॉक्स। 2026 दोस्तों बी फेज में आ रहा है, यानी कि अच्छा समय होगा शेयर बाजार का और वो हाई प्राइस पे होगा। और टाइम टू सेल स्टॉक, और अगर ये समय बेचने का है, स्टॉक को, अपने माल को बेच देने का है। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो लगातार फेब और मार्च में मार्केट गिर भी रही है। हम ये नहीं कहते हैं दोस्तों कि ये टेबल पूरी 100% बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रिडिक्शन है ना, बाजार ने इस हिसाब से रिएक्ट भी करके दिखाया है। तो हम सिर्फ एक उनकी प्रिडिक्शन बता रहे हैं, हम किसी को बाय और सेल करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आपको खरीदना है या बेचना है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से इसको देखें। और दोस्तों, वो क्या कहते हैं जो 2026, गुड टाइम, हाई प्राइसेस, टाइम टू सेल स्टॉक्स। तो यानी कि 2026 में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होगी। तो क्या अब हाई लग चुका है, बॉटम लगने की तैयारी है? समझते हैं इसी चार्ट से। तो ये कहते हैं उसके बाद जो मार्केट नीचे जाएगी 2032 तक, गिरावट आएगी 2032 तक। और 2032 को इन्होंने किस फेज में लिया है? सी फेज में। सी फेज क्या कहता है? हार्ड टाइम, लो प्राइस, गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स। उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है
कि 2032 ही फेस में आ रहा है, यानी कि उस टाइम शेयर मार्केट का बॉटम लगा होगा और हार्ड टाइम होगा उसके लिए, लेकिन गुड टाइम टू बाय स्टॉक, अच्छा एक समय होगा पैसे को लगाने का, स्टॉक्स को खरीदने के लिए। तो अगर हम लोग 2032 में देखते हैं कि मंदा आ गया, डाउनफॉल आ गया और यहाँ से पैसा लगाते हैं, तो उनका नेक्स्ट कहना क्या है कि फिर हमें इसको लेकर चलना है साल 2034 तक। यानी कि साल 2034 उन्होंने किस फेज में लिया है? बी फेज में, यानी कि गुड टाइम्स, हाई प्राइजेस, टाइम टू सेल स्टॉक। यानी कि अगर हम 2032 में मंदा मिलता है हम लोगों को और हम अपना पैसा डालते हैं, तो 2 साल हमें होल्ड रखना है दोस्तों। और 2034 में वो गुड टाइम पे होगा, हाई प्राइजेस होंगे और टाइम टू सेल स्टॉक, अपना मुनाफा बुक करने का सही समय होगा। तो ये सब उन्होंने बता के दिया है जो हमने बताया। और इसमें क्या लिखा है पहले से ही, पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी। ये वो पीरियड है जब पैसा बना सकते हैं या बन सकता है या बन गया है पैसा। ठीक है, वो लोग बताने की उन लोगों ने पूरी कोशिश करी है, उस ट्रेडर ने आप लोगों को। और इधर हमने आप लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना मत भूल जाना। मैं ऑप्शन गुरु डीसी सोनी, और आप देख रहे हैं कॉलपुट मंत्रा लर्निंग फॉर अर्निंग। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहिए।